बिहार में इन दिनों जो राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है महागठबंधन के, खास करके आरजेडी नेताओं के बयान से रामचरितमानस को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक चंदन सिंह जी हैं। चंदन सिंह, क्या कहिएगा? रामचरितमानस को लेकर के बवाल, हर तरफ से फायदा बीजेपी। देखिए, बहुत एक तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिए हैं और इसकी हर जगह निंदा हो रही है, देश विदेश हर जगह लगातार सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का पूर्व में ही बयान आ गया था, इस बयान के पहले, कि अयोध्या में राम मंदिर जो है वह नफरत की जमीन पे बना हुआ है, तो मानसिकता आरजेडी की पहले से क्लियर हो गई कि मंडल और कमंडल की राजनीति ये चाहते हैं। 90 के दौर वाला, हाँ 90 के दौर वाला चाहते हैं। और इनके जो शिक्षा मंत्री हैं या आप कह लीजिए कि अशिक्षित मंत्री जो हैं, उनका बयान आ जाता है कि रामचरितमानस एक जो है कि समाज में द्वेष और घृणा, नफरत फैलाने वाला यह ग्रंथ है। तो इससे पूरे विश्व का जो हिंदू समाज है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, सीधा सीधी आप समझिए कि सुनियोजित तरीका से इस बयान को दिया गया। और इस बयान पर खड़े रहना और उनकी पार्टी का खड़े रहना यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव कल दिल्ली से जब पटना पहुंचे, पटना एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान सबको अधिकार देता है कि वह अपनी बात को कह सके। इसका मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद यादव असंख्य सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पर आपत्तिजनक जो टिप्पणी किए उनके शिक्षा मंत्री, उनके साथ में खड़े हैं। ये राजनीति चाहते हैं कि मंडल और कमंडल की राजनीति हो, ये एक तुष्टीकरण की राजनीति, जो इनका एक मुसलमान वोट बैंक और यादव वोट बैंक और किस तरीके से एक पिछड़ा में हम सेंध लगा ले। और उनके शिक्षा मंत्री का एक सोशल मीडिया पे बहुत, अनिल जी, वीडियो वायरल हो रहा है कि अमन का पैगाम देने वाला इस्लाम धर्म है। ये तो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इससे एकदम स्पष्ट थॉट ही लोका हो जाता है कि हिंदू समाज को गाली देना, अपमानित करना राष्ट्रीय जनता दल का यह मुख्य एजेंडा है। मतलब राम का, देखिए, प्रभु श्री राम का यश और रस इस पृथ्वी से कभी समाप्त नहीं हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। हर कोई चाहता है, हर स्त्री चाहती है कि उसका बेटा हो या पति हो वह राम की तरह हो। तो इससे तो करोड़ों हिंदू आहत हैं। और यह देखिए बहुत बारीक तरीके से इस राजनीति को किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड इससे इत्तेफाक नहीं रखता है और जनता दल यूनाइटेड के तमाम नेता इससे अपना पल्ला झाड़ लिए हैं। लेकिन ये डायरेक्ट अब मुख्यमंत्री जी का क्यों बयान नहीं आ रहा है? वो मौन क्यों है? चुप्पी जो है, मौन है। वो अपना अभी तक वक्तव्य नहीं दिए हैं। अगर आपकी सहमति नहीं है तो अभी तक वो आपके मंत्रिमंडल में कैसे हैं? तो आपको मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त करना चाहिए। आप बराबर करते हैं, कभी सुधाकर सिंह आपको गाली देते हैं, कभी चंद्रशेखर हिंदू धर्म पे कमेंट करते हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार कुछ करने के पाते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी की वजह क्या है? चूंकि हम लोग शुरू से कह रहे हैं चंदन जी कि यह महागठबंधन जो है अलग है, गठबंधन में दोनों का मेल नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को स्पॉइल अगर बर्बाद करने का श्रेय किसी को जाएगा तो वो राष्ट्रीय जनता दल को जाएगा। या इस तरीके से एक बयान दिया हुआ और उसको एक अब राष्ट्रीय जनता दल का बयान है कि हम लोग एक चौपाई पे कर रहे हैं विरोध। ये क्या मतलब है? एक भी छंद, चौपाई या दोहा श्री रामचरितमानस का प्रभु श्री राम में कोई भी दोष नहीं निकाल सकता है। यह धर्म पे प्रहार है। और आने वाले समय में आप देखिएगा, देखिए राष्ट्रीय जनता दल, अनिल जी, कहती है कि हम A to Z की पार्टी हैं। A to Z का जो स्लोगन मात्र राष्ट्रीय जनता दल में है, बाकी पूरी तरीके से सवर्णों के विरोध में ही राष्ट्रीय जनता दल का जितना कार्यकलाप रहता है ये सवर्ण समाज के विरोध में रहता है। आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल कभी भी 3 तलाक पे या हिजाब पे इनके मुंह से बोली नहीं निकलेगा। ये एक शब्द भी उस पर नहीं बोलते हैं। NRC पे, CA पे इनका एक शब्द इनका मुंह से बकार नहीं निकलेगा, बोली नहीं निकलेगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है। चंदन जी, आप भी जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं और इसी कारण से लगातार जो पिछली बार भी पलटे थे। तो क्या कहा जाए इसको? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का जो अभी बयान आया है कि खरवास
जी, तक कार्रवाई हो जाना चाहिए। और खरवास अब बीत भी चुका है और तेजस्वी प्रसाद यादव का बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रहा है कि वो अपने विधायकों पे कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब है कि सुधाकर सिंह ने जो भी बयान दिया है वह तेजस्वी प्रसाद यादव के सहमति से दिया है। नीतीश कुमार जी को अगर यह नहीं अगर लग रहा है कि गलत है तो फिर हम लोग क्या ही कह सकते हैं। तो आपकी बातों से माना जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं महागठबंधन में? देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत कमजोर हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का बयान है कि जनता दल यूनाइटेड जो है बहुत पार्टी कमजोर हो गई है। बराबर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ जाता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, वो समझेंगे, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे तो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक लगातार आपको गाली दे रहे हैं, आपके नेता को। कैसे होगा? हाँ, और मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं वो हिंदू समाज को, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जो है कि संविधान का एक आड़ लेकर और अपने मंत्री और अपने विधायक को बचाने का काम कर रहे हैं। तो सहज समझा जा सकता है। लेकिन चंदन जी, आप ही का बात मान लिया जाए, तेजस्वी यादव का कल का जो बयान है, तो तेजस्वी यादव ने इसके पहले कहा था कि महागठबंधन पर मैं और लालू प्रसाद यादव बोलने के लिए हक में राइट। देखिए, नीतिगत बात पे, गठबंधन पे, सिंबल पे, ये अगर वीडियो निकालिएगा, आपके पास होगा, तो जो इन लोग का अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, तो उसमें स्पष्ट कहा गया था कि गठबंधन पे निर्णय लेने के लिए और नीतिगत बात पे और सिंबल पे तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव ले सकते हैं। तो लालू यादव भी मौन है। जब लालू यादव जी शरद यादव जी के देहांत पर दुख प्रकट कर सकते हैं सिंगापुर से, तो इतना बड़ा विषय हो गया है जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो क्यों नहीं ऐसे विषय पे जहां करोड़ों हिंदुओं कि आस्था पर प्रहार राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, तक पहुंच रही है, तब तो लालू जी को देखिए, नहीं, नीतीश कुमार जी का भी मौन कहीं ना कहीं एक जातीय ध्रुवीकरण की तरफ इशारा करता है। क्योंकि अगर हमको किसी बात से आघात लगा है, दुख पहुंचा है, तो मैं तुरंत उसको स्पष्ट करूंगा। जनता में कोई भ्रम न फैले कि हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ हैं। तो नीतीश कुमार जी का बयान ना आना यह स्पष्ट करता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ध्रुवीकरण की राजनीति में नीतीश कुमार बराबर के साझेदार हैं और यह एक आई वॉश करने का प्रयास हो रहा है, बहुत सारे विषयों से ध्यान भटकाने का। बक्सर की घटना है, यह भी बहुत बड़ी घटना है, इससे ध्यान भटकाया गया। कहां यहां बिहार सचिवालय के छात्रों को पीटा गया, प्रश्न पत्र लीक हुए, बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हुआ और बिहार में तमाम जगह जो अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ध्यान भटक जाए। और रोजगार के नाम पर यह सरकार आई थी, अब रोजगार ये लोग दे नहीं रहा। हाँ, पहली कलम से 10 लाख, तो उस कलम में स्याही खत्म हो गई है या वो कलम ही चोरी हो गई है, वह तेजस्वी प्रसाद यादव को बताना चाहिए। ऐसी बातों से तो समाज में फिर नफरत फैलेगी, नफरत फैल रही है। देखिए, एक शिक्षा मंत्री जब ऐसा बयान देता है तो जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं वह एक क्लास में साथ में सहपाठी के रूप में बैठते हैं। अब उनमें कहीं ना कहीं जातीय भेद हो जाएगा कि आप दलित हैं, हम सवर्ण हैं, वो अति पिछड़ा है। तो एक तरीके से ये समाज में समझ लीजिए कि आप किसी तना में मट्ठा डालने वाला है। समाज के जड़ में यह चंद्रशेखर जैसे जो अशिक्षित लोग हैं, ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री को ही शिक्षा की जरूरत है। देखिए अनिल जी, ये तो तुरंत अभी समय की मांग है कि तुरंत इनको पदमुक्त करना चाहिए। नीतीश कुमार जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक मौन है मुख्यमंत्री। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लग रहा है महागठबंधन का भविष्य, क्या लग रहा है? महागठबंधन, तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि कहीं महागठबंधन में कोई दरार नहीं है और नीतीश कुमार जी मौन हैं, उनकी पार्टी इस्तीफा मांग रही है, यानी दबाव बना रही है जनता दल यूनाइटेड की आप सुधाकर सिंह पे कार्रवाई कीजिए, चंद्रशेखर पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आप समझिए कि जैसे नोटिस ही नहीं ले रही है जनता दल यूनाइटेड का, कोई ध्यान नहीं। चंदन जी, आखिरी सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा की हमने बात की। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है उनके मन का दर्द नजर आ गया अंदर से कि मैं वो खिलाड़ी हूं जिसे 2 साल से पवेलियन में बैठा कर रखा गया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय कराकर नीतीश कुमार जी लौकुश समीकरण को साधने का काम किए थे। और सबको पता है कि अकेले जब लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा तो अच्छा खासा वोट लाए थे और इनके विरोध में करके राजनीति उभरे थे। तो अब तो साथ में है और एमएलसी बनाए गए हैं, लेकिन अब उनकी महत्वाकांक्षा भी ऊपर है। लेकिन रहेंगे या बाहर? नहीं, अब तो 2024 के पहले ये सब खेल होगा अनिल जी। अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी। एक सबसे महत्वपूर्ण लेकिन एक दबाव डाल दिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा एक दबाव डाले हैं
चूंकि उप मुख्यमंत्री के लिए और नीतीश कुमार जी का जो बयान आया था कि ये सब फालतू बात है, इससे कहीं ना कहीं आपसी जो मतभेद है वो उभर के सामने पप्पू आया। यादव ने आज कहा है कि यह जो है महागठबंधन को समाप्त करने की साजिश है, जो 2024 में मोदी से लड़ने के लिए बना था, वो अभी से उसको खत्म करने के पीछे गहरी साजिश। देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हाल है पप्पू यादव का। पप्पू यादव को अपना पार्टी जाप देखना चाहिए तो शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह पर बयान देते हैं तो मोह जो है तेजस्वी प्रसाद यादव कहाँ। अरे जब तक बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं तब तक पप्पू यादव को क्या पूछता है। चलिए, लेकिन आप चलते चलते ये बता दीजिए कि इन तमाम घटनाओं से भारतीय जनता पार्टी फायदे में है। साथ बैठकर देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 उपचुनाव में भी साबित किया कि बिहार की जनता उनके साथ है। और जहां तक देखिए, ये जो अभी जो रामचरितमानस का प्रकरण चल रहा है अनिल जी, ये पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधने का है, दलित वोट बैंक को साधने का है। तो जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि पिछड़े समाज से वो आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो पिछड़ा समाज का देश का सबसे बड़ा चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये साबित भी करके दिखाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अभी बहुत बड़ा अवसर है और बिहार के 13 करोड़ आवाम के पास वो लगातार मैसेज पहुंचा रही है कि सनातनी विरोधी है राष्ट्रीय जनता दल, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। तो हमको लगता है कि वो मैसेज देने में कामयाब रहेंगे और 2024 में आप देख लीजिएगा आसान हो जाएगी रामचरितमानस के विषय को। और जो शिक्षा मंत्री का जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, इस बयान का भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी इन महागठबंधन में जो खींचातानी है, इससे भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाएगी और मंडल और कमंडल की राजनीति समाज में कितना जहर घोलने का काम करती है तो वक्त बताएगा। फिलहाल